तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है, देखिए कल जो हम वीडियो डाले थे उस वीडियो में कमेंट आया था कि सर जो आप प्लॉट का नापी किए हैं उस प्लॉट का आप 3 बराबर भागों में बंटवारा करके बताइए। तो उसी कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये टोटल प्लॉट हम नापी किए थे जो मौजा अजधीर का है और थाना नंबर इसका 65 है और खाता 2 है, प्लॉट नंबर 73 है। ठीक है, तो इसका पिछले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम नापी करके इसका हम रकबा निकालने के लिए बताए हैं कि टोटल रकबा इस प्लॉट का या खेसरा का या ये ज़मीन का कितना है। ठीक है, देखिए इस प्लॉट का हम पूरा नापी लिखे हैं जो वो पहला वीडियो में हम बताए थे, इससे पिछला वीडियो में। और देखिए इसका टोटल रकबा इतना आया था। ठीक है, 149 साढ़े 49 डिसमिल था। ठीक है, 1 एकड़ साढ़े 49 डिसमिल रकबा इसका था और 3 भाग में इसका शेयर बनता है 49 डिसमिल 81 पॉइंट, मतलब ये 50 डिसमिल करके हिस्सा हो रहा है। ठीक है, एक शेयर में। तो इस शेयर को इस जो प्लॉट है और ये सरजमीन पर कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, इस प्लॉट का तो हम नापी उठा लिए हैं नक्शा पर, लेकिन सरजमीन पर कैसे बंटवारा करेंगे कि भाई 3 भाई है तो एक भाई यहाँ पे लेगा कि यहाँ लेगा कि बीच में लेगा कि इधर लेगा कि इधर लेगा। ठीक है, तो ये तो भाई भाई का डिस्कस करने का बात है। और कहाँ से कितना डिसमिल पर कितना एरिया पर 50 डिसमिल निकलता है या इतना में निकलता है या चढ़ता है या उतरता है। ठीक है, ये तो आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो इस टोटल प्लॉट का हम 3 बराबर भागों में बंटवारा करने वाले हैं और ये टोटल प्लॉट 150 डिसमिल का है, लेकिन ये नापी में हमको इतना डिसमिल मिला था, आधा डिसमिल ज़मीन कम है। ठीक है, आधा डिसमिल ज़मीन कम था क्योंकि नक्शा में भी ज़मीन शॉर्ट रहता है या नापी उठाने में 19-20 हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये पूरा नापी अच्छे से हम उठा लिए हैं और सबका रकबा निकाल करके लिख भी दिए हैं। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये छोटा वाला प्लॉट बनाए हैं तो ये 4 डिसमिल है और ये 25 डिसमिल है, 47 डिसमिल है, 19 डिसमिल है और 15 डिसमिल है। और यहाँ देखिएगा ये है 19.20, मतलब 19.5 डिसमिल, 39 डिसमिल ये है। और यही है, बस इतने प्लॉट है। देखिए 6 भाग में नापा गया था, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल प्लॉट कितना भयानक टाइप में है देखिएगा। और इस प्लॉट को हम 6 भाग में बांटे थे, तब इसका रकबा निकला था पूरा परफेक्ट। ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट इस तरह रहे तो आप जितना से जितना आप भाग में बांट दीजिए उतना परफेक्ट आपका रकबा मिल के आ जाएगा। ठीक है, या फीट में नापी किए हो या कड़ी में नापी किए हो। ठीक है, तो ये नापी हम फीट में नापी किए हैं। ठीक है, और फीट का इसका कैलकुलेशन भी है। तो चलिए इस प्लॉट का आज हम 3 बराबर भागों में बंटवारा करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो को नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 3 बराबर भागों में बंटवारा करते हैं। तो 50 डिसमिल करके हिस्सा हो रहा है। ठीक है, देखिए 150 डिसमिल है, 3 भाग में करेंगे तो 50 डिसमिल करके हो रहा है। अब तीनों भाई का कहाँ पर सेट किया जाए, जो यहाँ पर वो राजी हो जाए, पहला भाई, दूसरा भाई इधर राजी हो जाए, तीसरा भाई इधर राजी हो जाए। ठीक है, पहले आप 3 भाग में बांट लीजिए, 2 तरह से बांटिए। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ खंड कर दीजिए, इसमें भी कुछ खंड कर दीजिए और इसमें भी कुछ खंड कर दीजिए। या फिर एक सीधा सीधा लीजिए कि आप इतना एरिया आप रखिए एक भाई, दूसरा एरिया इधर हो जाएगा लंबा वाला में, और कुछ पॉइंट इधर चढ़ा दीजिए और कुछ पॉइंट इधर लेकर के इधर आपको मिला करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं आप 2 तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे में मेरा यह कहना है कि देखिए ये टोटल एरिया जो है ना, देखिएगा ये जो कोण है, ये कोण से ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसका टोटल जो अंदर का ये खेत का रकबा है, प्लॉट का रकबा है, खेसरा का रकबा है, वो 47 डिसमिल है। ठीक है, 47 डिसमिल, लेकिन हिस्सा में कितना देना था हमको, 50-50 डिसमिल करके देना है। तो इसमें 3 डिसमिल ज़मीन और इसको मिलेगा। चलिए 3 डिसमिल इसको मिलेगा, तो इसका एक टोटल प्लॉट एक यहाँ पर हो जाता है। देखिए कंडीशन पहले समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ देना चाहिए। ठीक है, तो एक भाई को मान लीजिए अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ दे दिए, ये कैलकुलेशन के मुताबिक से एक भाई का। अब हमको 47 डिसमिल फिर देना है एक भाई का, या 50 डिसमिल एक जगह आप दे दीजिए। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 49 डिसमिल ये लंबा वाला प्लॉट है और ये
कितना डिसमिल ठहरता है 15 वाला। चलिए इसको जोड़ते हैं, ज़रा देखते हैं। हमको चाहिए 50 डिसमिल, माइनस कर देंगे हम इसमें 39.20, ठीक है। तो इसमें हमको 10.8 डिसमिल इसको और चाहिए। हाँ, एक वीडियो में हम देखे थे कि किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि जो ये 10.8 आता है ये क्या दर्शाता है। ये हमको पूछे थे कि अगर जो 10 डिसमिल तो ठीक है, ये 8 पॉइंट है, या 7 आ जाए या 9 आ जाए यहाँ पर, या 6 तो आ जाएगा या 5 आ जाएगा तो साढ़े आप समझ लीजिएगा। 7 आ जाएगा तो आप समझिएगा पौने है, पौने 11 डिसमिल। लेकिन जब ये 8 आ जाएगा तो ये जो 8 है ना, इसको आप धूर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 10 डिसमिल में कितना धूर होता है, और ये 0.8 आ गया, उसको कितना धूर में गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो 10 डिसमिल तो ठीक है, और जो ये 8 पॉइंट आया है इसको आप धूर में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 10.8 आवे या 6 आवे, 7 आवे या 9 आवे, या 1 आवे या 2 आवे या 3 आवे, ठीक है, या 4 आवे, तो उसका कैलकुलेशन यही होता है कि आप धूर में उसको निकाल करके उसका रकबा बता दीजिए। तो ये सही तरीका है, और ये अमीन या लेखापोल या बटवारी लोग ज़मीन का नापी इसी तरह करते हैं और इसका कैलकुलेशन इसी तरह करके बताते भी हैं, ठीक है। तो चलिए, हमको 10.8 इसको ज़मीन चाहिए। इसको अगर ये वाला प्लॉट हम दे देंगे तो इसको 10.8 इसको और ज़मीन चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 15 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। 15 डिसमिल ज़मीन है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 15 डिसमिल को माइनस कर देंगे 10.8 को, इसका ज़मीन 4.2 मतलब 4.25 डिसमिल ज़मीन यहाँ बच जाएगा। अगर इस भाई को यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, अगर अंत पूरा यहाँ तक कर दे तो एक भाई का अच्छा पूरा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4.25 डिसमिल कुछ बच जाएगा, इसका सीधा मान लीजिए यहाँ तक कम से कम आ जाएगा। तो ये 4.25 डिसमिल यहाँ ज़मीन एरिया बच जाएगा, और ये टोटल ज़मीन 50 डिसमिल इसका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 19 डिसमिल ये हो रहा है, और ये 4.25 डिसमिल हो रहा है। तो 19 डिसमिल प्लस में हो जाएगा 4.25 डिसमिल, इतना आया था, ये इतना डिसमिल हो रहा है 23.2 मतलब 27 डिसमिल यहाँ हो रहा है। लेकिन देना है हमको कितना है, इतना ज़मीन देना है, 50 डिसमिल हमको देना है ज़मीन। तो देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना ठहरता है, ये 27 यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया 27। समझिएगा, ये भाई देखिए यहाँ से टोटल एरिया एक भाई का दे दिए, समझिए कि दूसरा नंबर को मिल गया, ठीक है। पहला नंबर को ये दे दिए थे बड़ा वाला प्लॉट, और दूसरा नंबर को ये वाला दे दिए। देखिए पहला नंबर को ये दिए थे, और दूसरा नंबर को यहाँ से पूरा यहाँ तक दे दिए, और तीसरा नंबर को यहाँ से यहाँ तक, और जो बाकी जो ज़मीन यहाँ से जो यहाँ एरिया बचा वो दे देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये भाई अगर इसको हम दे देते, पहले इसका रकबा हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 27 डिसमिल यहाँ 19 डिसमिल ये, और 4.25 डिसमिल ये, ठीक है। तो यहाँ पर 27 डिसमिल हो गया, और इसको जोड़ते हैं कितना निकलता है, प्लस में हो जाएगा 25.25, इतना हो गया 48.4, और इसको भी जोड़ लेते हैं 4 डिसमिल को, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये 52.4 कुछ हो जाता है, ठीक है, 52.4। लेकिन इस भाई का भी हम कितना ज़मीन दिए हैं, 47 डिसमिल, 3 डिसमिल ज़मीन इसको और देना है। तो ये जो ज़मीन हो रहा है 52.5, तो 50 डिसमिल इस भाई को यहाँ और यहाँ दे देंगे, ठीक है। और जो ज़मीन जो इसका जो कम हो रहा है 3 डिसमिल, ठीक है, 3 डिसमिल ज़मीन आपको यहाँ पर या तो यहाँ पर सटा देना पड़ेगा यहाँ पर। और ये जो ज़मीन और ये ज़मीन एक भाई का हो जाएगा, और ये ज़मीन एक भाई का हो जाएगा, और ये ज़मीन एक भाई का हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन में भाई लोग तैयार नहीं होता है, तो अब फिर किस तरह से बांटिएगा, ठीक है। तो इसमें सलूशन यही है कि अगर इस तरह नहीं तैयार होता है, इस तरह में यहाँ से एक भाई का यहाँ तक में तैयार नहीं होता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक भाई तैयार नहीं होता है ये वाला ले करके, और इसमें एक भाई तो तैयार हो जाएगा शेयर है, ये जो बड़ा प्लॉट है इसमें एक भाई तो पक्का तैयार हो जाएगा, और ये भी तैयार हो जाएगा लंबा वाला। खाली कंडीशन होता है ये भाई का, और यहाँ जो हिस्सा लेगा ये इसका 2 जगह कूदना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या किया जाए, देखिए एक भाई को तो हम यहाँ तक दे देंगे, एक भाई का यहाँ तक हम दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा भाई का क्या करेंगे, हम यहाँ से ले करके यहाँ तक तो हो जाएगा, अब बाकी जो ज़मीन जो इसमें कम पड़ेगा इसको हम यहाँ से यहाँ चढ़ा देंगे, ठीक है। ये वाला ऐसे करके इसको बन जाएगा यहाँ तक, और एक भाई का ये पूरा यहाँ तक पूरा अंत तक हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक भाई का यहाँ हो जाएगा, एक भाई का ये हो जाएगा, और जो ज़मीन बाकी कम पड़ेगा यहाँ से यहाँ पर इसको दे करके निकाल देंगे, और एक भाई का यहाँ से यहाँ दे देंगे। तो चलिए पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर कितना ज़मीन निकला। यहाँ तो 27 डिसमिल निकला, 19 डिसमिल, और ये वाला 4.25 डिसमिल यहाँ वाला जोड़ करके, तो 27 डिसमिल ये हो गया। बाकी जो ज़मीन यहाँ देना है हमको इसमें दे देंगे, और ये भाग एक भाई का इसमें हो जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं पहले। 47 है, ठीक है, ये 27 टोटल है, और ये 19 और 4.25 जो इसमें हुआ था 27 डिसमिल हो गया। तब 50 में माइनस कर देंगे हम 27 डिसमिल, इतना लिखे आया था। तो हमको 26.8 अभी इसमें ज़मीन और लेना है, ठीक है। 26.8 ज़मीन हम इसमें ले लेंगे, तो ये भाई का एक शेयरी यहाँ तक बन जाएगा, और एक भाई का एक शेयरी यहाँ तक का टोटल ज़मीन बन जाएगा, ठीक है। भाई दो कंडीशन में तो बांटना पड़ेगा। अगर इस तरह तैयार नहीं होगा तो भाई फिर यहाँ पर भी 3 खंड बांटिए, यहाँ भी 3 खंड बांटिए, यहाँ भी 3 खंड बांटिए, इसमें भी 3 खंड बांटिए, और इसमें भी 3 खंड बांटिए। तो इस कैलकुलेशन के आधार पर आप ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए एक ज़रा से इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 26.8 ज़मीन कितना आ जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा, ये जो ज़मीन है थोड़ा सा हम इसका हिंस बना देते हैं, यहाँ तक थोड़ा डॉट डॉट करके, ये हो जाएगा 4.2 डिसमिल, और ये 19 डिसमिल, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 4.2 डिसमिल, इसमें जुड़ जाएगा, और जो 26.8 डिसमिल ज़मीन और इसमें जुटेगा, जो यहाँ पर हम चढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये इसका है, ये भी यहाँ इसका है, और ये भी यहाँ इसका, खारिज मतलब ये हो गया, ठीक है, खारिज लाइन इसको बोलते हैं। जितना ज़मीन इसका चढ़ेगा यहाँ पर इसका इतना चढ़ा देते हैं। तो चलिए हमको लंबाई पता है, चौड़ाई हमको निकालना है। तो पहले हम देखिए यहाँ पर कितना ज़मीन देना है, 26.8 ज़मीन हमको देना है इसको, इस भाई को, ठीक है। 26.8 ज़मीन इसको हम दे देंगे, इसका ज़मीन पूरा पुर जाएगा। तो देखिए 26.8 हम इसको साइड में यहाँ लिख लिए हैं, यहाँ याद रखिएगा, देखिए। तो चलिए इसका हम 26.8 पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है, ये ऑल इंडिया में होता है, ठीक है। इसका मान कहीं पर चेंज नहीं होता है। 435.6 एक डिसमिल का स्क्वायर फीट होता है, तो होता है। सिर्फ इसका धूर, कट्ठा, धुरकी, फुरकी, एकड़, बीघा का मान चेंज होता है। तो हमको ज़मीन देना है 26.8, तो हम इंटू कर देंगे 26.8 से, इतना स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है, वर्ग फीट इसको बोल सकते हैं। और हमको लंबाई पता है, तो चौड़ाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे 122 से, भागा 122 से। तो मेरा चौड़ाई यहाँ पर निकल के आ गया 95 फीट 6 इंची। 8 पॉइंट जो आ रहा है इसको 6 में देंगे, ठीक है, 7 आएगा नहीं देंगे इसको। 95 फीट 6 इंची आप ज़मीन यहाँ पर और दे दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से जितना दूर आ जाएगा 95 फीट 6 इंची। अब यहाँ देखिए टोटल इसका चौड़ाई 170 फीट है, 170 में 95 फीट 6 इंची घटा देते हैं। देखिए 170 में माइनस हो जाएगा 95 फीट 6 इंची, इसका ज़मीन बच जाएगा 74 फीट यहाँ पर 4 इंची, 74 फीट 4 इंची, ठीक है। तो यहाँ से जितना दूरी जाएगा यहाँ तक, मान लीजिए यही आड़ी पर आ गया, ठीक है, यही आ गया, या फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। नापी में मतलब सरजमीन पर, ये हम तो फील्ड बुक या नक्शा में किए हैं, ठीक है। इसका नापी जो उठाए हैं यहाँ पर किए, लेकिन अब सरजमीन पर आपको ये कौन से यहाँ तक की नापी उठाना पड़ेगा, कि जहाँ तक जाएगा 95 फीट 6 इंची, वहाँ तो आपको इस भाई को दे देना है। तो इसका ज़मीन यहाँ से यहाँ तक एक भाई का हो जाएगा, ठीक है, एक भाई का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और एक भाई का ये कौन से ये कौन तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लॉट, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी उठा करके, और 3 भाई बराबर बराबर भागों में बंटवारा करे, 2 भाई में करे, या 4 भाई में करे, या 6 भाई में करे। इसका भाई 2 तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए, कि अगर हम यहाँ नहीं लेता है वो भाई, तो किस तरह दिमाग लगाए जो वहाँ पर ले ले, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कंडीशन में 4 भाई होता या 2 भाई होता, तो आसानी होता बांटने में। 4 भाई होता तो वही 4 टुकड़ी करना पड़ता। यहाँ भी कीजिए, 4 भाग या स्क्वायर में ज़मीन हो जाता है, इसको 4 भाग कर देते हैं, इसको 4 भाग 4 कोना में बैठा देंगे, बाकी वो जो ज़मीन यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, इस लम्बा में लम्ब कर देंगे।
ठीक है। ऐसा कंडीशन में इसी तरह से कैलकुलेशन करके भाई भाई में बंटवारा किया जाता है स्क्वायर फीट में। अगर उस जगह पर आपको चौड़ाई पता है तो लंबाई का मान कैसे निकालें, आपको तो बता ही दिए हैं। अगर मान लीजिए ये हमको 1 डिसमिल का मान पता है, ठीक है, हमको 4 डिसमिल का मान निकालना, 4 डिसमिल का स्क्वायर फीट निकालना है, 5 डिसमिल स्क्वायर फीट निकालना है, हमको सिर्फ लंबाई या चौड़ाई सिर्फ एक चीज़ हमको पता है। मान लीजिए हमको ये चीज़ पता है 95 फीट 6 इंच, हमको पता है कि चौड़ाई ये है तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमको कितना ज़मीन देना है, 26.8 ज़मीन देना है। तो हम इंटू कर देंगे फिर से 26.8 से, इतना वर्ग फीट आ गया। अब इसको हमको चौड़ाई पता है, इसको भागा दे देंगे हम 95 फीट 6 इंची से। देखिए 122 फीट आ गया जो हम यहाँ दिए थे। भाई कैसा भी हो, डिसमिल का मान आपको पता है, 1 डिसमिल का मान 435.6 स्क्वायर फीट होता है। उसको इंटू कीजिए, जितना डिसमिल का स्क्वायर फीट हमको निकालना है, चौड़ाई या लंबाई निकालना है, पहले डिसमिल का मान को आप लिखिए, उसके बाद आप उसको भागा दे दीजिए। चौड़ाई पता चौड़ाई से भागा दीजिए, लंबाई पता लंबाई से भागा दीजिए। हमेशा भागा देना है, इंटू नहीं करना है, सिर्फ भागा देना है। भागा दीजिएगा, आपका उतना चौड़ाई या लंबाई निकल के आ जाएगा। अब यही कंडीशन में मान लीजिए कि ज़मीन अगर टेढ़ा कुबरा है, तब वैसा जगह पर आप क्या कीजिएगा, वैसा जगह पे आपको उस जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है उस प्लॉट का आपको 2-3 जगह पर नापी उठा लेना है और उसका एवरेज निकाल लेना है कि कितना इसका एवरेज में आता है फीट में, लंबाई या चौड़ाई में। एक चीज़ अगर आप पता कर लिए तो एक चीज़ निकालना पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्लॉट को आप नापी करके रकबा निकाल सकते हैं। अगर आप इस प्लॉट का रकबा निकालने के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसका पीछे वाला वीडियो में आप जाके देखें। उस वीडियो में नक्शा में नापी करके बताया गया है इस प्लॉट का, ठीक है। इस प्लॉट का नापी करके बताया गया है। जो ये नापी लिखा हुआ है ना टोटल, यहाँ पर टोटल एरिया में हम नक्शा से नापी किए हैं, तभी यहाँ पर इसका हम एक बनाए हैं फील्ड बुक, ठीक है। नजरी नक्शा इसको बोल सकते हैं, फील्ड बुक नजरी नक्शा, ठीक है। अमीन का फील्ड बुक या नजरी नक्शा बोल सकते हैं। तो ये नापी किए हैं फीट में, ठीक है। फीट स्केल से देखिए ये मेरा पास फीट स्केल है और यही फीट स्केल से हम नापी किए थे। वो वीडियो में आप जाके देखें और भाई भाई में बंटवारा करें, ठीक है। ऐसा कंडीशन में आपको इसी तरह से बंटवारा करना पड़ेगा। पहले नक्शा में नापी उठाइए, पहले इसका फील्ड बुक या नजरी नक्शा बना लीजिए। उसके बाद उसका 2 भाग 3 भाग 4 भाग या 75 भाग कीजिए, उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन मेथड सबका समान होता है, रकबा निकालने का सबका समान एरिया होता है, खाली बस डिसमिल कट्ठा धूर में बदलने का एरिया एक इस तरह से कंडीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो में आप ज़मीन का बंटवारा करना सीख गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ऐसे नॉलेजवर वीडियो पाने के लिए वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसी ऐसी ऐसी वीडियो बनाए जिससे हम लोग नॉलेज प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का आप रकबा निकाल सकते हैं, चाहे जैसा भी हो। आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। आपका कमेंट के थ्रू हम आपका वीडियो बना के देंगे। ये भाई किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये जो प्लॉट आप नापे किए हैं इसको आप हमको 3 भाग में बराबर बराबर भागों में बंटवारा करके बताइए कि कैसे बंटवारा करें, ठीक है। तो ऐसे हम वो भाई के आधार पर, हम कमेंट के आधार पर ये वीडियो को हम बनाए हैं और नॉलेज प्राप्त आप लोग के लिए मतलब दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी प्लॉट का रकबा निकाल करके बराबर बराबर भागों में बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।